गुड इवनिंग हमारे प्यारे दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे के साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हाजिर हैं हम आपके सामने एक लेटर को लेकर। इस लेटर में हम आपको ये बताएंगे कि आप अपने प्रिंसिपल को किस तरह से एक नए लाइब्रेरी स्थापित करने के लिए लेटर को लिख सकते हैं। यदि आप एकेडमिक में हो या किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो या किसी अन्य कॉलेज में पढ़ते हो या इंटर कॉलेज में पढ़ते हो, तो अभी आप आसानी से इस लेटर का उपयोग कर सकते हैं। बस इसमें आपको थोड़े से चेंजेस करने होंगे। आइए इस लेटर को कैसे लिखते हैं एकदम इजी वे से हम आपको लिखना सिखाते हैं, जिसे लिखने के बाद देखने के बाद आपको दोबारा इसे याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बिना देखे भी इसे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। देखिए, हमारे आज की वीडियो का टॉपिक क्या है। लेटर टू द प्रिंसिपल ऑन द नीड ऑफ ए लाइब्रेरी इन द स्कूल, यानी अपने प्रधानाचार्य को, ठीक है, एक लाइब्रेरी या पुस्तकालय की जरूरत पर क्या करना, एक पत्र लिखना। यानी आपके स्कूल या विद्यालय में आपको एक लाइब्रेरी या पुस्तकालय की जरूरत है। इससे संबंधित आप अपने प्रधानाचार्य को कैसे पत्र लिखेंगे, उसी पर आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं कैसे आप सारी बातों को लिखेंगे। देखिए, सबसे पहले आप जो काम करेंगे, लिखेंगे क्या, टू लिखेंगे। यानी पेज के एकदम कॉर्नर किस साइड, लेफ्ट साइड के एकदम कॉर्नर में आप लिखेंगे टू। फिर उसके बाद लिखेंगे द प्रिंसिपल। ठीक है, आप क्या करेंगे, स्कूल का नाम लिखेंगे, उसके बाद स्कूल का एड्रेस डालेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे दोस्तों, पहले टू लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, आपका जो पेज होगा पेज के एकदम लेफ्ट कॉर्नर साइड टू लिखेंगे। टू के बाद क्या लिखेंगे, द प्रिंसिपल लिखेंगे। इसके बाद आप स्कूल का नाम लिखेंगे, स्कूल का एड्रेस लिखेंगे। इतना लिखने के बाद आप क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, यानी किस विषय पर आप प्रधानाचार्य को पत्र लिखना चाहते हैं। तो हमारा पत्र का विषय क्या है, सेटिंग अप ए लाइब्रेरी इन द स्कूल, यानी विद्यालय में एक नए पुस्तकालय स्थापित करने के संदर्भ में। यानी हम चाहते हैं कि हमारे विद्यालय में या हमारे कॉलेज में या हमारे स्कूल में एक नया लाइब्रेरी स्थापित या पुस्तकालय स्थापित हो, इसलिए हम अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखना चाहते हैं। कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले आप लिखेंगे दोस्तों रिस्पेक्टेड सर या मैडम, क्योंकि आपके प्रिंसिपल सर भी हो सकते हैं, मैडम भी होते हैं, इसलिए आप क्या लिख सकते हैं, रिस्पेक्टेड सर या मैडम, आई एम, मेरा नाम। अब यहाँ जो भी आपका नाम हो, यदि आप बोर्ड की दृष्टि से लिख रहे हो दोस्तों, यदि आप क्लास 10th या 12th या 11th में जो भी हो, तो आप यहाँ अपना नाम नहीं लिखेंगे, XYZ लिखेंगे। ठीक है, यदि आप किसी स्कूल में देना चाहते हो तो आप यहाँ अपना नाम लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, आई एम, फिर उसके बाद आप क्या लिखेंगे, आप आई एम के बाद अपना नाम लिखेंगे, अ स्टूडेंट ऑफ। ठीक है, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास। अब यहाँ देखिए आप अपना क्लास मेंशन करेंगे। ठीक है, क्या, फिर से देखिए, आई एम, फिर अपना नाम लिखेंगे, अ स्टूडेंट ऑफ, फिर उसके बाद अपने क्लास को मेंशन करेंगे, सेक्शन है तो सेक्शन मेंशन करेंगे, फिर उसके बाद रोल नंबर मेंशन करेंगे। ठीक है, तो इसकी हिंदी क्या बनी, मैं अब जो भी आपका नाम हो, कक्षा 10वीं का छात्र हूँ, मेरा रोल नंबर इतना है, सेक्शन इतना है। अब बाकी ये बातें यहाँ तक हो जाएंगी। फिर उसके बाद आप क्या लिखेंगे, आई विश, मेरी इच्छा है, टू ड्रा योर काइंड अटेंशन, आपका ध्यान आकर्षित करने में, टू द सब्जेक्ट मैटर, इस बात पर, मैं इस संबंधित संदर्भ में आपके ध्यान को आकर्षित करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। फिर से देखिए, एक बार ध्यान से देखिएगा, क्या लिखेंगे, आई एम, फिर अपना नाम लिखेंगे। ठीक है, यदि आप बोर्ड के विद्यार्थी हो, क्लास 9, 10th, 11th, 12th, तो आप क्या करेंगे, यदि बोर्ड एग्जाम दे रहे हो तो इसमें आप अपने नाम की जगह XYZ लिखेंगे। यदि आप पर्सनली आप अपने प्रिंसिपल को देना चाहते हो, तब आप यहाँ अपना नाम लिख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आप लिखेंगे अ स्टूडेंट ऑफ क्लास। यदि आप जैसे आप यहाँ अपने क्लास का मेंशन करेंगे, यदि 10th है तो 10th लिख देंगे। फिर उसके बाद सेक्शन मेंशन करेंगे, रोल नंबर मेंशन करेंगे। तो इसकी हिंदी क्या बनेगी, मैं XYZ कक्षा 10वीं का छात्र हूँ, मेरा रोल नंबर इतना है। ठीक है, अब आगे क्या है, आई विश टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टू द सब्जेक्ट मैटर, मैं निम्नलिखित विषय वस्तु पर आपके ध्यान को आकर्षित करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। द स्ट्रेंथ, यानी हमारे स्कूल की संख्या, ऑफ आवर स्कूल इज अराउंड। अब यहाँ जैसे आप स्कूल में अपने लिख सकते हैं अपने हिसाब से, जैसे 500, 1000 जो भी हो अपने मन से। स्टूडेंट टू माई नॉलेज, यानी मेरे संदर्भ या ज्ञान के अनुसार मेरे स्कूल में टोटल छात्रों की संख्या लगभग 1000 है। ठीक है, क्या लिखेंगे, द स्ट्रेंथ ऑफ आवर स्कूल इज अराउंड, या जो भी आप अपने से 500 या 1000 लिख सकते हैं। स्टूडेंट टू माई स्कूल,
माई नॉलेज रहेगा, ठीक है। क्या होगा, यानी मेरी ज्ञान के संदर्भ में या मेरी ज्ञान के संदर्भ में मेरे स्कूल में लगभग छात्रों की संख्या 1000 के पास है। मेनी ऑफ देम, उनमें से कई, कम फ्रॉम ए पुअर फैमिली, उनमें से कई विद्यार्थी गरीब परिवार से संबंधित हैं या गरीब परिवार से आते हैं, ठीक है, फैमिली बैकग्राउंड, ठीक है। लाइक माई सेल्फ, मेरी तरह, यानी इसका पूरा मिलाकर अब क्या बनेंगे कि उनमें से कई विद्यार्थी मेरी तरह गरीब परिवार से ही संबंध रखते हैं या गरीब परिवार से ही आते हैं। हु कैन हार्डली, जो बड़ी मुश्किल से पे फॉर देयर सिलेबस बुक्स, अपने पाठ्यक्रम की किताबों, स्कूल की फीस तथा ट्यूशन की फीस जमा कर पाते हैं, ठीक है। यानी उनमें से कई ऐसे गरीब बच्चे आते हैं जो बड़ी मुश्किल से अपने पाठ्यक्रम की किताबों पर स्कूल की फीस तथा ट्यूशन की फीस क्या कर सकते हैं, जमा कर पाते हैं, ठीक है। सिंस दे डू नॉट हैव इनफ मनी टू बाई, यहाँ तक कि उनके पास बुक यानी किताबों खरीदने के लिए पैसे भी नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, देखिए, इट वुड बी वेरी हेल्पफुल, यह बहुत मददगार होता, फॉर देम मीन्स उनके लिए, यह उनके लिए बहुत मददगार साबित होता, इफ सम ऑफ दिस एकेडमिक रिलेटेड बुक, यदि आप इस सत्र से संबंधित कुछ किताबें वर प्रोवाइडेड इन द स्कूल लाइब्रेरी, यदि आप इस सत्र से संबंधित कुछ किताबें हमारे पुस्तकालय में उपलब्ध करा दें, यानी जो बच्चे हमारे गरीब परिवार से संबंधित आते हैं, यदि उनसे उनकी कक्षाओं से संबंधित कुछ किताबें यदि इस लाइब्रेरी में उपलब्ध करवा दें तो उनकी क्या होगी, मदद होगी। फिर से देखिए, दिस एकेडमिक रिलेटेड बुक्स वर प्रोवाइडेड इन द स्कूल लाइब्रेरी, यह बहुत उनके लिए उपयोगी होता है यदि उनकी कक्षा से रिलेटेड या उनकी कक्षाएं से रिलेटेड कुछ किताबें स्कूल के पुस्तकालय में उपलब्ध करवा दी जाएं। देयरफॉर, तत्पश्चात, आई हम्बल रिक्वेस्ट, मेरा विनम्र निवेदन है, गुड सेल्फ ऑन बिहाफ ऑफ द स्टूडेंट, सभी विद्यार्थियों तथा मेरी तरफ से आपसे विनम्र निवेदन है, टू काइंडली कंसिडर द एप्लीकेशन, इस आवेदन पर ध्यान दें, टू ओपनिंग फॉर ए लाइब्रेरी, ताकि हमारे इस विद्यालय में पुस्तकालय को खोला जा सके। यानी मेरी तरफ से तथा विद्यार्थियों की तरफ से मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ या करती हूँ कि इस आवेदन पर ध्यान दिया जाए तथा एक लाइब्रेरी खोलने की कृपा की जाए। आई एंड अदर स्टूडेंट्स शैल बी ग्रेटफुल, मैं और मेरी तरफ से सारे विद्यार्थी आपके आभारी होंगे, ठीक है। फिर देखिए आप क्या लिखेंगे, थैंकिंग यू लिखेंगे, यू एविडेंटली, आपका आज्ञाकारी, नेम यहाँ लिखेंगे XYZ, ठीक है। फिर यहाँ क्लास लिखेंगे, जो भी आपका क्लास हो, फिर यहाँ रोल नंबर लिखेंगे। यहाँ आपका एप्लीकेशन बनकर तैयार होता है दोस्तों, ठीक है। आइए देखिए अब आगे क्या है दोस्तों। अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और मिलता रहे, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, गुड बाय।